और अमेरिका ने बंदर अब्बास इलाके में कई पुलों को उड़ा दिया है। इस हमले के बाद ईरान के टैंकर और सप्लाई ट्रक सूखी नदी के रास्ते से गुजर रहे हैं। गुरुवार की रात अमेरिका ने बंदर अब्बास में 6 पुलों को पूरी तरह से बर्बाद किया था और उसी का नतीजा है कि क्योंकि नदियां अब सूखी पड़ी हैं तो यहां से जो टैंकर से ट्रक हैं गुजर रहे हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि जब वीडियो सामने आएगा तो अमेरिका को अब ये सोचना होगा कि किस तरह से ऐसी जो टेम्पररी यहाँ पर रास्ते बना दिए जा रहे हैं या जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है अस्थायी तौर पर, उनको भी कैसे अब बंद किया जाए ताकि अमेरिका की जो कोशिश है एनर्जी सप्लाई, फूड सप्लाई और किसी भी तरह की मदद की जो कोशिश होगी उत्तरी ईरान से दक्षिण ईरान तक पहुंचाने की, उसको बंद किया जा सके। तो वही अब ईरान ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिका के कई ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए, तो वहीं इन हमलों में कुवैत में एक बिजली और खारे पानी के प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है, जो कुवैत का एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एक के बाद एक जहां अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है, तो ईरान ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। ईरान की सेना का दावा है कि उसने उत्तरी हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के एक जहाज पर तट से क्रूज मिसाइलें दागी, जिससे जहाज को उनकी रेंज से बाहर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। तो अब IRGC भी अलर्ट मोड पर है और एक के बाद एक पलटवार करता हुआ अमेरिका का साफ नजर आ रहा है। अब ईरान ने इराक पर भी जोरदार हमला किया। इराक के सुलेमानिया में ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। फरवरी से ईरान ने इस ठिकाने पर कई बार हमले किए, लेकिन इसे कभी भी पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाया है। तो एक बार फिर से जब संघर्ष की शुरुआत हुई है तो ईरान की ओर से या फिर ईरान की जो मिलिशिया मौजूद है इराक में, उनकी ओर से ये हमले किए जा रहे हैं अमेरिकी बेसिस पर। वह ईरान के हमले के बाद सुलेमानिया में कुर्द बेस पर कई और धमाके होते हुए भी साफ दिख रहे हैं। ईरान के हमलों के बाद कुर्दिस्तान में भी धमाके हुए हैं। धमाकों से ये पता चलता है कि गोला बारूद या ईंधन के भंडार पर ये हमला हुआ है। तो आप देख सकते हैं, जो अमेरिका ने साउथ ईरान पर एक के बाद एक हमले किए, तो अब ईरान भी अमेरिका का जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। अब इराक के साथ ही ईरान ने जॉर्डन पर भी मिसाइल से हमला किया है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में US जॉर्डन बेस तबाह हुआ है। जिस वक्त ये हमला हुआ वहां भारी संख्या में सैनिक भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना के इस हमले में अमेरिका की सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। अब ये दावा किया जा रहा है ईरान की ओर से कि काफ़ी नुकसान हुआ है जो हमला किया गया है जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर, और उसको लेकर एक तस्वीर भी जारी की गई है। बहरहाल अमेरिका की ओर से इस बारे में अभी तक कुछ भी साफ नहीं है, ना ही जॉर्डन की ओर से इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन आया है। वहीं अमेरिका और ईरान में जारी जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल के लिए लड़ाई अब तेज हो गई है। शुक्रवार को IRGC नेवी ने एक बार फिर से ड्रोन से हॉर्मुज स्ट्रेट में एक टैंकर पर हमला किया। अब ये पता नहीं चल सका है कि ईरान ने यह हमला क्यों किया है और टैंकर किस देश का था। अब ईरान के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सलाहकार मोहसेन रेजाई ने कहा है कि अगर अमेरिका 2-3 दिन और हमले जारी रखता है तो ईरान पूरी तरह से आक्रामक कार्रवाई करेगा। اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. یعنی چی؟ یعنی دیگه مقابله به مصر رو اکتفا نمی‌کنه. هیچ مرز سیاسی در مقابل نیروهای تهاجمی ایران دیگه امنیت ندارن.